प्रिय पशुपालक भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह आपसे पशुओं में होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। इस बारिश के आर्द्रता भरे मौसम में एक गायों भैंसों में होने वाली महत्वपूर्ण बीमारी है जिसे हम थनैला रोग कहते हैं। ये दुधारू पशुओं में बारिश के मौसम में अधिक पाया जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो कीमती से कीमती पशु का मूल्य ह्रास कर देती है और वह बिल्कुल उसका अवमूल्यन हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस बारिश और आर्द्रता के मौसम में होने वाले रोग। थनैला रोग जो दुधारू पशुओं में होता है जिसे हम मैस्टाइटिस कहते हैं। इसका मुख्य लक्षण होता है आयन में कड़ापन, सूजन, दर्द, लाल होना, खून का आना, दूध में छीछड़े आना, दूध का स्वाद परिवर्तित होना, दूध का गंध परिवर्तन होना, ये सामान्य रूप से लक्षण दिखाई देते हैं। और यदि आपके पशु का दूध एकाएक कम हो गया है तो ये मैस्टिफ से जांच करने का विषय है, दूध को जांच करवाने का विषय है, क्योंकि इस मौसम में थनैला रोग होने की अधिक संभावना है। यदि आपका जानवर दूध लगाने के समय इधर उधर भग रहा है तो हो सकता है उसको इन्फेक्शन हुआ हो और दर्द हो। इसलिए इस मौसम में ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है। यदि इस प्रकार के लक्षण दिखाई दें तो उसे तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। कई बार ये देखा गया है कि कुछ लोग जो गांव देहात में रहते हैं वो सूजन को ये समझ लेते हैं कि कहीं किसी कीड़े ने काटा होगा, मधुमक्खी अथवा बर्र ने काटा होगा या किसी भी विषैले कीड़े ने काटा होगा जिसकी वजह से सूजन आ गई है। परंतु यदि लाल है उसका रंग और लक्षण उसके दिखाई दे रहे हैं, दर्द है उसमें, तो ये लगभग 90% मानना चाहिए कि इसको थनैला हो चुका है और चिकित्सा की आवश्यकता है। तो यदि लक्षण दिखाई दे रहे हैं और थनैले का जो रोग है इसका होने के जो मुख्य कारण है उस पर चर्चा करते हैं और इसके बचाव पे चर्चा करते हैं। तो इसका मुख्य कारण है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जनित बीमारी है, फंगस की जनित बीमारी है, गंदगी की वजह से हो जाती है ज़्यादातर, क्योंकि टीट कैनाल जो होता है उसके माध्यम से जीवाणु अंदर प्रवेश कर जाता है, वो घाव उत्पन्न करता है, गर्मी उत्पन्न करता है, दर्द उत्पन्न करता है, लाल रंग का हो जाता है, कभी कभी दूध का स्वाद बदल जाता है, छिछड़े आने लगते हैं, आयन कठोर हो जाता है, दूध नहीं निकलता है। ये सारे लक्षण जो है ये सभी थनैले के हैं और हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि हमारा दुहान का तरीका सही नहीं है, हम पूरी मुट्ठी से दुहान नहीं करते हैं, यदि हमारे दुहने की वजह से चोट लग रही है, अंगूठा अंदर करके दुहान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से थनैला होने की संभावना रहती है। यदि कोई घाव हो जाए तो संभावना अधिक रहती है। यदि आपका बच्चा पड़ा अथवा बछड़ा पी रहा है दूध और उसने दांत लगा दिया है तब भी होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि घाव हो जाता है। इस स्थिति में
होने की संभावना रहती है। और यदि हम इसके कारणों को समझ लें तो इसे रोका जा सकता है। साफ़ सफाई रखें। जब भी दूध दोहन करने जाएं तो हाथ धो के जाएं, साबुन से हाथ धोएं, ऐन को अच्छे पानी से साफ़ करें, उसको पोंछें तब दोहन करें। उसके साथ साथ हम पशुशाला की नियमित सफाई करें। वहाँ पर फिनाइल अथवा लाल दवा आती है, जो लाल दवा का छिड़काव यदि हम करते हैं तो बैक्टीरिया रहित हो जाएगी हमारी पशुशाला और होने की संभावना नहीं रहेगी। इसके साथ साथ यदि हम दूध निकाल लेते हैं तो दूध निकालने के बाद प्रयास ये करें कि हमारा पशु आधा घंटा लगभग खड़ा रहे, क्योंकि खड़ा रहने की वजह से उसको चारा अथवा दाना कुछ डाल दें, उसके रुचिकर जो हो उसको डाल देने से वो पशु खड़ा रहता है और जुगाली करता रहता है, चारा खाता रहता है, बैठता नहीं। तो उससे भी संभावना कम हो जाती है कि उसको थनैला होगा। इसके साथ साथ साफ़ सफाई रखें। उसके खाने में मिनरल मिक्सचर, विटामिन्स की मात्रा और पूरक आहार नियमित रूप से देते रहें, जिससे उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी तो उसको थनैला नहीं होगा। ऐन का रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी तो उसमें बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे। इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे और अपने पशुओं को होने वाले इस मौसम में थनैला रोग से बचाएं। अगले हम वीडियो में आपको देसी उपचार के संबंध में थनैला का देसी उपचार क्या है इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।